आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षट पंचाशिका के अध्याय 7 का श्लोक 10 और 11। जो 10वां श्लोक है वो ये इशारा करता है कि यदि कोई आपसे आके कोई प्रश्न करता आपके सामने बैठा है और वो प्रश्न करता है किसी अन्य के बारे में कि उसके जीवन में किस तरह की स्त्री वर्तमान में है, या फिर कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए प्रश्न करता है, या कोई अन्य ऐसे कहीं भी अपन समझ सकते हैं उस तरह का प्रश्न आता है कि उसके जीवन में कौन सी महिला, स्त्री या लड़की है, तो एक संकेत यहाँ पे पृथ्वी आचार्य जी ने इस श्लोक के माध्यम से दिया है कि ऐसी स्थिति होने पर आप उनको इस श्लोक के माध्यम से जवाब दे सकते हैं कि उनके जीवन में किस तरह की स्त्री है या आने की संभावना है। तो ये लिखते हैं कि अस्ते रवि स्थित वक्रे है परजाया स्वांश गुरो बुद्धे वेश्यायाम चंद्रे च वयः शशिवत प्रवदेत सूर्य अन्य जातियान। अस्ते रवि स्थित वक्रे। अस्ते कुंडली का जो अस्त भाव होता है वो होता है सप्तम भाव। जो उदय भाव होता है पूर्व वो लग्न होता है, और जो अस्त भाव होता है वो होता है सप्तम भाव। तो कह रहे हैं कि अस्त भाव में रवि, सूर्य, शीत शुक्र और वक्रे मंगल। सूर्य, शुक्र, मंगल में से कोई ग्रह प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं उस समय सूर्य, मंगल, शुक्र में से कोई ग्रह सप्तम भाव में यहाँ पे विराजमान है तो कहा गया परजाया कि उसका संबंध किसी पर स्त्री से है। परजाया उसका संबंध किसी पर स्त्री से है, जो विवाहित स्त्री है उससे उसका संबंध है। शुक्र, सूर्य और मंगल ग्रह सप्तम भाव में प्रश्न कुंडली में आते हैं, और इस तरह का प्रश्न यदि व्यक्ति का सामने वाला का होता है। आगे कहते हैं स्वांश गुरु कि गुरु ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है तो उस व्यक्ति का संबंध खुद की पत्नी से ही है, अन्य किसी से संबंध उसका नहीं है। स्वांश खुद की पत्नी से उसका संबंध है यदि सप्तम भाव में गुरु ग्रह है। अगला शब्द आता है बुद्धे वेश्यायाम कि बुध ग्रह सप्तम भाव में है तो उसका संबंध वेश्या जैसी महिला से हो सकता है, जिस महिला का संबंध एक से अनेक लोगों से हो, तो इस व्यक्ति का संबंध भी उस व्यक्ति से हो सकता है। आगे चंद्रे च वयः शशिवत, वय अवस्था चंद्रे च शशिवत कि चंद्रमा की जैसी अवस्था होगी, सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वो चंद्रमा की जैसी अवस्था है। चंद्रमा की 3 अवस्था बताई गई है। शुक्ल प्रतिपदा से दशम तक कुमार अवस्था है, और 10वीं से अगली पंचमी तक युवा अवस्था है। इस तरह से कहा गया कि चंद्रमा जिस अवस्था का वहाँ पे सप्तम भाव बैठा हो, उस अवस्था की महिला, लड़की उसके जीवन में हो सकती है। 3 अवस्था चंद्रमा की तिथियों से तय कर रखी है कि शुक्ल की प्रतिपदा से 10वीं तक उसकी कुमार अवस्था, और 10वीं शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण की पंचमी तक उसकी युवा अवस्था है, और फिर एक अन्य व्रत अवस्था जैसी कही गई है। तो जैसी अवस्था का चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो, उस व्यक्ति का संबंध वैसी महिला से हो सकता है। प्रवदेत मतलब कहेंगे, वदते कहेंगे। सोरे अन्य जाति, सोरे शनि के लिए शब्द आया है। सोरे का मतलब शनि, कि शनि यदि सप्तम भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति का संबंध अन्य जाति की महिला, जो लड़का है, जो व्यक्ति है, उससे नीचे समाज के लड़की या महिला से उसका संबंध हो सकता है। शनि को सेवादार का पद दिया गया है, तो इसको समझना है कि शनि सप्तम भाव में बैठा है तो उसका संबंध वैसे टाइप के लोगों से हो सकता है जो सेवादार हो, जो नौकरी करने वाले हो, छोटे मोटे उसके नीचे काम कर रहे हो, या ऐसे कोई उससे थोड़ा सा नीचे समाज उसका जो आता है, उनसे उसका संबंध हो सकता है। ये हमें पहला श्लोक कहता है। अब अगला श्लोक जो है वो यह है कि यदि कोई आपसे आके प्रश्न करें, कोई प्रदेश में, विदेश में या बाहर अन्य शहर में कोई व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है या नहीं है, क्या रोग कैसी क्या अवस्था है, वो स्वस्थ है नहीं है, इस तरह से यदि आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो पृथ्वी आचार्य जी ने यहाँ पे श्लोक के माध्यम से समझाया है कि जो बाहर व्यक्ति, देखो आजकल तो क्या सब
साधन है, फ़ोन है, सब फ़ोन पता चल जाता है कि व्यक्ति किस अवस्था में कैसा क्या। लेकिन जो पहले जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय साधन नहीं थे, संपर्क नहीं था। जब व्यापारी व्यापार करने बाहर जाता था उससे महीनों संपर्क नहीं हो पाता था। तो ऐसी अवस्था में वो आके प्रश्न करते थे कि भाई मेरा जो बाहर पति गया है व्यवसाय करने के लिए, जो पिताजी व्यवसाय करने के लिए गए हैं, तो क्या वो स्वस्थ है, बढ़िया है, कब आएंगे? ये उस समय श्लोक थे। आज तो पल पल पता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है और इसकी स्थिति क्या है। फिर भी इसका उपयोग हम और कहीं अन्य जगह कर सकते हैं आज के आधुनिकता के हिसाब से। तो कहते हैं कि मंद पाप समय तो लग्नम नव में, कि लग्न से नव में बैठा हुआ मंद शनि पाप ग्रह से युक्त हो। नवम भाव में, यहाँ पे नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि, मंद शनि पाप ग्रह से युक्त हो और शुभेर अयुत दृष्ट, शुभेर अयुत दृष्ट, शुभ ग्रह की दृष्टि उस शनि पे नहीं हो तो रोगान्वितः परदेशी, तो व्यक्ति रोगी है परदेश में। क्या बताया? शनि नवम भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो और शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर नहीं आती हो तो व्यक्ति रोगान्वितः, वो रोग से ग्रसित है, प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति। च अष्टमगो मृत्युकरः एव, च अष्टम, कि यदि वो शनि अष्टम भाव में बैठा है, इसी स्थिति में शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और पाप ग्रह की दृष्टि में वो शनि है और अष्टम भाव में बैठा है तो मृत्युकरा, वो मृत्यु का सूचक है, उसका रोग बढ़ेगा और मृत्यु तक उसको रोग ले जा सकता है। ये यहाँ पे संकेत कर रहे हैं। तो दोनों श्लोक दो अलग अलग बातें यहाँ पे दर्शाते हैं। पहला है आपका जो संबंध है किसी महिला या लड़की से तो वो किस अवस्था का है, और दूसरा कि प्रदेश में गया हुआ व्यक्ति क्या स्वस्थ है, अस्वस्थ है, क्या स्थिति उसकी है, ये दर्शाते हैं। आगे श्लोक और भी इसमें आएंगे, अगली वीडियो हम डालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।